हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडीज साला पर। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9th की मैथ। पहला चैप्टर है रियल नंबर। लेकिन इससे पहले आप इससे संबंधित अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए। इसमें आपको 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th सभी क्लासेस के मैथ्स प्रॉब्लम के आंसर मिलेंगे। जो भी प्रॉब्लम होगी आपकी वो हम दूर करेंगे। तो आज की हमारी क्लास है चैप्टर 1 रियल नंबर, जिसमें हमें पढ़ना है टाइप्स ऑफ नंबर्स, रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटीजर्स एंड रेशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन। ठीक, तो हम शुरू करते हैं अपनी क्लास को। चलिए हम देखते हैं नेचुरल नंबर क्या है। व्हाट इज नेचुरल नंबर? ऑल काउंटिंग नंबर्स जो आप जानते हैं, जो हमें पता है, 1 2 3 4 डैश डैश इनफाइनाइट। इनफाइनाइट का मतलब है कि जहाँ पर आप जाने के बाद आप उसको पढ़ ही नहीं पाते। जिन गिनतियों को आप पढ़ नहीं पाते हैं वो आपके इनफाइनाइट में आ जाती हैं। तो एक से लेकर और अनंत तक के जो भी नंबर्स हैं वो सब नेचुरल नंबर कहलाते हैं। उसके बाद आता है हमारा होल नंबर। होल नंबर क्या है? होल नंबर में भी नेचुरल नंबर की ही तरह सिर्फ जीरो से स्टार्टिंग होती है। जीरो से स्टार्ट होकर इनफाइनाइट तक, 0 1 2 3 4 डैश डैश इनफाइनाइट। ये जो भी नंबर हैं ये सब होल नंबर्स में आएंगे। नेचुरल और होल नंबर में सिर्फ एक ही डिफरेंस है। नेचुरल में 1 से स्टार्टिंग होती है, इनफाइनाइट तक जाता है, और होल नंबर में 0 से स्टार्टिंग होती है और इनफाइनाइट तक जाता है। यही आपको ध्यान रखना है। इसके बाद आता है हमारा इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या हैं? तो यही इंटीजर्स कोई और डिजिट्स नहीं है, यही होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स ही हैं। नेचुरल नंबर्स और होल नंबर से बस इनके साथ क्या हो जाता है, साइन का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, मतलब 0 1 2 3 4 5 6 डैश डैश इनफाइनाइट तक। इसी तरीके से -1 -2 -3 -4 -5 डैश डैश इधर भी इनफाइनाइट तक। ये सारे नंबर्स जो होंगे वो हमारे इंटीजर्स कहलाएंगे। इंटीजर्स का मतलब पूर्णांक होता है, पूरे पूरे अंक। हम यहाँ पर फ्रैक्शन को इंटीजर्स में नहीं रख सकते। 1/2 ले लें हम और कहें ये इंटीजर है, तो ऐसा नहीं है। ये सब रेशनल नंबर में आते हैं। ठीक है, तो क्या हो गया, माइनस इनफाइनाइट से लेकर प्लस इनफाइनाइट तक जो भी नंबर इनके बीच में आते हैं ये सब के सब हमारे इंटीजर्स होते हैं। ठीक है, अगला है हमारा रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या है? P/Q के फॉर्म में जो भी नंबर्स होते हैं, ध्यान रहे, P/Q के फॉर्म में जो भी नंबर होते हैं वो रेशनल नंबर कहलाते हैं। ठीक, अब इसमें P और Q क्या है? P और Q दोनों इंटीजर्स हैं। ठीक है, यही इसकी कंडीशन भी है। P/Q का फॉर्म रेशनल नंबर कहलाता है, लेकिन P और Q इंटीजर्स होना ज़रूरी है। अब इंटीजर ही होना ज़रूरी है तो क्या 2.0 भी रेशनल नंबर है? नहीं। एक कंडीशन और है कि जहाँ पर डिनोमिनेटर्स मीन्स Q 0 नहीं हो सकता। मतलब क्या हो गया कि P/Q का फॉर्म आपका रेशनल नंबर है। यहाँ पर P और Q क्या होना चाहिए? इंटीजर्स होना चाहिए, और Q 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसका एग्जांपल भी लिखा हुआ है, देखिए, जैसे 1 2 1/5 7/9 -2/5। देखिए इसमें क्या है, 1/5 में क्या है, 1 भी इंटीजर है, 5 भी इंटीजर है। 7/9 में 7 भी इंटीजर है, 9 भी इंटीजर है। -2/5 में -2 भी इंटीजर है, 5 भी इंटीजर है। बस -2 क्या है, नेगेटिव इंटीजर है, और 5 क्या है, पॉजिटिव इंटीजर्स है ना इंटीजर्स। ठीक है, हमें यहाँ पर कन्फ्यूजन हो सकती है 1 और 2 में। आप सोच रहे होंगे कि 1 और 2 इंटीजर है कि नहीं है, क्योंकि इसमें तो P/Q का फॉर्म है ही नहीं। तो एक चीज़ याद रखिएगा, कोई भी इंटीजर्स रेशनल नंबर हो सकता है। कैसे? कोई भी इंटीजर रेशनल नंबर कैसे हो सकता है? तो ये देखिए, जैसे अभी हमने लिखा है 1, है ना, और 1 को हम 1/1 भी तो लिख सकते हैं, है ना, तो हो गया इंटीजर। या आप कहिए 2 है तो 2 को हम 2/1 लिख सकते हैं ना। जब 2/1 लिख सकते हैं इसका मतलब हो गया P/Q का फॉर्म। किसी भी नंबर का अगर डिनोमिनेटर 1 है
तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक, इसलिए सारे इंटीजर्स रेशनल नंबर्स होते हैं। ठीक, अब इसमें इनका हम रिप्रेजेंटेशन भी देखना है। इसके पहले आप देख लीजिए, इनके शॉर्ट फॉर्म भी कहीं कहीं लिखे मिलेंगे आपको, कि पूरा पूरा नेचुरल नंबर नहीं लिखा होगा, मिल जाता है सिर्फ कैपिटल एन। नेचुरल नंबर्स को कैपिटल एन से प्रदर्शित करते हैं, होल नंबर्स को कैपिटल डब्ल्यू से, इंटीजर्स को कैपिटल जेड से। ठीक है, कहीं कहीं पर आपको जेड प्लस लिखा होगा मिलेगा, इसका मतलब क्या हुआ जेड प्लस का, कि पॉजिटिव इंटीजर्स। अगर जेड माइनस लिखा हुआ है तो नेगेटिव इंटीजर्स। ठीक, जीरो, एक चीज़ याद रखिएगा, जीरो ना तो पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव इंटीजर है। ठीक है, जैसी जहाँ ज़रूरत होती है वो उसी तरीके से अपना काम करता है। ठीक, और रेशनल नंबर को कैपिटल क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। अब आइए रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटीजर्स देखते हैं, कि जो हमने पढ़े हैं उनको हम रिप्रेजेंट कैसे करें। कहाँ करना है, नंबर लाइन पर। तो उसके पहले हमें ये पता होना चाहिए कि नंबर लाइन क्या है। तो नंबर लाइन कुछ भी नहीं है, नंबर लाइन एक स्ट्रेट लाइन है। जो सारी लाइनें होती है वैसे ही एक स्ट्रेट लाइन है। देखिए ये ड्रा है नंबर लाइन। अब नंबर लाइन जब ड्रा है तो इसमें आप देख सकते हैं, इसमें काउंटिंग भी लिखी हुई है। देखिए, बस आपको ध्यान रखिए, बीच में देखिए इसका ओ लिखा हुआ है, ये ओ यही है। इसी के लेफ्ट में एक साइड होगा, राइट में एक साइड माना जाएगा। ठीक है, यही आपका मेन है, यहाँ समझ लीजिए। नंबर लाइन पर एक बीच में एक पॉइंट हम बना लेते हैं ओ, और वहाँ पर लिखते हैं जीरो, क्योंकि अभी अभी हमने आपको बताया था कि जीरो ना तो पॉजिटिव है ना ही निगेटिव, तो इसलिए यहाँ पर हमने जीरो को नोट कर लिया। अब देखिए, जब आपने जीरो को नोट कर दिया तो उसके राइट साइड में एक साइड बन गया और लेफ्ट में दूसरा साइड बन गया। ऊपर देखिए हमने लिख भी दिया है ये RHS, और ये हो गया हमारा LHS। ठीक, तो अब क्या हो जाएगा, दो साइड हो गए हमारे पास ना। तो ध्यान रहे, जीरो के राइट में जो साइड है वो क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, मतलब सारे के सारे प्लस वाले। लेफ्ट में जो है वो क्या है, निगेटिव इंटीजर्स कहे जाते हैं, सारे के सारे माइनस साइन वाले। ठीक है, अब देखिए हमारी कॉपी में ज़्यादा जगह नहीं है। आप सोच रहे होंगे इसमें 8 तक, इसमें इधर 9 तक ही नंबर क्यों लिखे हुए हैं। तो हमारी कॉपी में जगह नहीं थी। आप चाहें तो चाहे जितना ज़्यादा बड़ा बना सकते हैं, चाहे इनफाइनाइट तक बनाओ, चाहे 20, जितना भी हमें ज़रूरत होगी हम वहाँ तक बना सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक, अब इनका रिप्रेजेंटेशन, जैसे हमने कह दिया कि हमें नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है 5। ठीक है, तो जो नंबर आपको दिया गया है, देखिए 5, वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। सबसे पहला काम हमारा यही है, हमें ये देखना है कि जो नंबर हमें दिया गया है वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। तो हमने कहा 5, माइनस तो कहा नहीं, इसका मतलब पॉजिटिव। अब अगर पॉजिटिव है तो फिर किधर होगा, राइट हैंड साइड में होगा। नेगेटिव होता तो लेफ्ट हैंड साइड में होता। तो आप पॉजिटिव की तरफ 5 मतलब डिजिट्स राइट हैंड साइड में जाइए। तो देखिए ये बना 1 2 3 4 5, ये हमारा 5 हो गया ये। ठीक है, ये बन गया हमारा 5। यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखनी है आपको, कि ये देखिए जो नंबर्स हमने लिख रखे हैं इनके बीच में गैप भी है। ये गैप कैसा होगा, कितना भी बड़ा हम बना दें, नहीं, ये गैप क्या होगा, बराबर इक्वल डिस्टेंस होनी चाहिए। जैसे 0 से 1 के बीच में जो डिस्टेंस है वही डिस्टेंस 1 और 2 के बीच में, वही 2 3 के बीच में, वही 3 4 के बीच में। इसी तरीके से लेफ्ट साइड में भी जो डिस्टेंस 0 -1 के बीच में है वही -1 -2 के बीच में, वही -2 -3 के बीच में। इसी तरह से इसको बनाने के लिए आप अपनी स्केल का भी हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, अब जैसे हमने कह दिया कि आप रिप्रेजेंट करिए नंबर लाइन पर -7। ठीक है, तब क्या करोगे, तो सबसे पहले आप नंबर लाइन बना लीजिए, डिजिट्स लिखिए या ना लिखिए, ये कोई जो हमने 1 2 3 4 ये लिखा है, इधर 9 तक, इधर -8 तक, वो आप लिखिए या ना लिखिए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, जैसे किसी किसी स्केल पर देखिए कहीं कहीं नंबर्स लिखे होते हैं, कहीं कहीं नहीं लिखे होते हैं, सेम उसी तरह से बस निशान बना दीजिए। एक इक्वल डिस्टेंस पर आपके निशान बने होने चाहिए, नहीं तो हमें पता कैसे चलेगा कहाँ तक काउंट करना है। तो निशान बना के छोड़ दीजिए। अब हमें क्या करना है, -7 रिप्रेजेंट करना है।
तो -7 का मतलब क्या हो गया, सबसे पहले कौन सा साइन है, माइनस, मतलब किधर होगा, जीरो के लेफ्ट साइड में। अब जीरो के लेफ्ट साइड में जो साइन बना है आपने, वहाँ से कितने काउंट करने हैं, 7 काउंट करने हैं। लेफ्ट में काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7, ये हो गया हमारा, ठीक, -7 रिप्रेजेंट हो गया। इसी तरीके से कोई भी नंबर आपसे कहें -3 कहें तो माइनस साइन है, लेफ्ट साइड में होगा, और 3 पॉइंट्स काउंट कर लीजिए, 1 2 3, ये बन गया, पहुंच गए 3 पर, ठीक है। तो ये आपको रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटीजर है। इसी में हम ये देख लेते हैं कि कैसे किसी रेशनल नंबर को हम रिप्रेजेंट करें, है ना, किसी रेशनल नंबर को कैसे रिप्रेजेंट किया जाए। भाई वो तो मतलब पी अपॉन क्यू के फॉर्म में होता है, तो वो एकदम सिंपल है। क्या करना है आपको, ये देखिए, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर। यहाँ पर हमने पहले से ही नंबर्स को कुछ ले लिया है और हमारा बना हुआ है, ठीक है। लेकिन आप क्या करेंगे, नंबर्स लिखिए ना लिखिए, ये जो पिंक कलर की लाइन है ये आप बना लीजिए, ये पिंक कलर लाइन बना लीजिए, इस पर इक्वल डिस्टेंस पर साइन बना लीजिए ढेर सारी, और उस पर नंबर लिखिए या ना लिखिए। अब जैसे हमने एक नंबर ले लिया है 5/6, ये है ना पहला वाला, ये देखिए। अब रिप्रेजेंट करने के पहले अभी हमने बताया था कि सबसे पहले आप क्या देखेंगे, साइन कौन सा है, पॉजिटिव है कि निगेटिव है। तो कौन सा साइन है हमारे में, पॉजिटिव साइन है, मतलब किधर होगा, जीरो के राइट साइड में है। अब जीरो के राइट साइड में आप देखिए, हमने निशान तो बना ही रखे हैं, सिम्बल्स बना ही रखे हैं, साइन सब बने हुए हैं, एक देखिए छोटी छोटी लाइंस बना रखी हैं हमने इक्वल डिस्टेंस पर। लेकिन अब हम रिप्रेजेंट कैसे करें, वहाँ पर तो हम 1 2 3 4 काउंट कर लेते थे, तो यहाँ पर कैसे करेंगे, यहाँ भी वही करेंगे, ठीक है। बस क्या करेंगे, जहाँ 1 था वहाँ पर क्या हो जाएगा, 1/6। अब आप सोच रहे होंगे 1/6 क्यों लिखेंगे, तो देखिए हम जो देख रहे हैं उसमें जो फ्रैक्शन हमको दिया गया है, जो रेशनल नंबर हमें दिया गया है, साइन तो हमने देख लिया कि यहाँ पॉजिटिव साइन है तो राइट हैंड साइड में होगा, लेकिन अब कहाँ कैसे होगा ये थोड़ी पता चला। उसमें अब हमें ये भी देखना है कि उसका डिनोमिनेटर्स कितना है। तो क्या है डिनोमिनेटर, 6 है, 5/6 का डिनोमिनेटर 6 ही तो है। तो बस अब आपको मिल गया। अब जीरो के राइट साइड में 1/6, 2/6, 3/6, 4/6, 5/6, 6/6, 7/6, इतने नंबर्स हमने लिखे हैं। अब हमें तो रिप्रेजेंट करना है 5/6 ही ना, तो देखिए 1/6, 2/6, 3/6, 4/6, 5/6, ये वाला नंबर हमारा हो गया। बस यही हमें रिप्रेजेंट करना है। आप कोई बॉक्स या कोई सर्किल आप इसके ऊपर बना दीजिए, जिससे हमें पता चल जाए कि हाँ यही वाला रिप्रेजेंट करने के लिए कहा गया था, ठीक है। अब जैसे देखिए एक और नंबर हमने ले लिया है, 7/6 भी ले लिया है, उसको कैसे करना है, तो ये देखिए फिर से वही कंडीशन, 7/6 साइन कौन सा है, पॉजिटिव है, मतलब किधर होगा, जीरो के राइट साइड में। अब जीरो के राइट साइड में पता चल गया। अब इसमें भी डिनोमिनेटर चेक कर लिए थे, इसका डिनोमिनेटर कितना है, 6। अब अगर इसका डिनोमिनेटर 6 है तो क्या करोगे, फिर से वही प्रोसेस रहेगी आपकी, फिर जीरो के बगल से स्टार्ट करिए, 1/6, 2/6, 3/6, 4/6, 5/6, 6/6, 7/6, और ये हो गया हमारा अगला 7/6। ठीक इसी तरीके से सिंपली, जहाँ पर हम वहाँ पर लिखते नहीं थे 1 2 3 4 5 6 7 8, उसी तरीके से यहाँ पर साइन चेक करने के बाद आप डिनोमिनेटर चेक कर लीजिए और उसी तरीके से लिखते हुए चले जाइए, 1/6, 2/6। अगर यही नहीं, अगर यहाँ पर हमारे पास मान लीजिए होता 4/9, ठीक है, अगर हमारे पास होता 4/9 तो हम क्या करते, तो भी हम सेम उसी तरीके से जीरो के बगल से स्टार्ट करते, और अब क्या लिखते, 1/9, 2/9, 3/9, 4/9, बस 9 हो जाता, ठीक सिंपली। अब कितना भी कहें आपसे, अगर 11/9 कहते फिर आगे बढ़ जाते हैं हम, 5/9, 6/9 दे दें, 11/9। चलिए एक और हमने ले रखा है, नेगेटिव वाला भी देख लेते हैं। तो हमारे पास है -7/4, इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे किया जाए, तो -7/4 में देखिए साइन कौन सा लगा हुआ है, कौन सा साइन है, नेगेटिव साइन है ना, माइनस का साइन लगा हुआ है। तो नेगेटिव साइन है तो ये किधर होगा, जीरो की लेफ्ट साइड में होगा। अब लेफ्ट साइड में होगा ये पता चल गया हमको, मतलब इधर ही कहीं होगा, ठीक, लेकिन कहाँ होगा, तो ये देख लीजिए उसका डिनोमिनेटर कितना है।
तो हम देख रहे हैं तो इसका डिनोमिनेटर है 4, ठीक, मिल गया हमको। अब हमें क्या करना है, जीरो के लेफ़्ट साइड से स्टार्ट कर देना है, ठीक, जीरो के जस्ट बगल से स्टार्ट करना है और लेफ़्ट साइड में बढ़ते हुए चले जाना है। तो स्टार्टिंग तो 1 से ही होगी हमेशा, तो -1/4 -2/4 -3/4 -4/4 गायब हो गया है, 5/4 6/4 7 -7/4, ये देखिए आपका आ गया, ठीक, हो गया आपका -7/4 मिल गया। अगर यही कुछ और डिनोमिनेटर होता तो उस तरीके से हम काउंटिंग करते हुए चले जाते हैं, पर हमारा रिप्रेजेंट हो जाता। अब इस जगह पर हमें एक चीज़ और देखना है। चलिए यहीं पर हम आपको एक चीज़ और बता देते हैं रेशनल नंबर में। जैसे रेशनल नंबर को P/Q का फार तो मिल ही गया, लेकिन कहीं कहीं पर देखिए काफ़ी बड़े बड़े रेशनल नंबर मिल जाते हैं। जैसे आपके पास कहीं मान लीजिए आ गया 12/16, 12/16, तो ये भी तो रेशनल नंबर ही है, ठीक। तो यही चीज़ हम आपको बताना चाहते हैं कि हर रेशनल नंबर्स का कहीं कहीं पर सिंपलेस्ट फार्म भी होता है। सिंपलेस्ट फार्म का मतलब उसको हम कितना छोटा बना सकते हैं। जैसे हमने अभी कहा नहीं कि 12/16, तो 12/16 का हम सिंपलेस्ट फार्म बना सकते हैं, तो हाँ बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, देखिए इसके लिए आपको करना क्या है। सिंपलेस्ट फार्म बनाने के लिए आपको रेशनल नंबर्स के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर्स दोनों को एक ही नंबर से डिवाइड करना है। एक ही का मतलब है यहाँ पर, जैसे 12/16 था तो हम उसको सबसे पहले 2 से डिवाइड करते हैं, ठीक। तो 2 से ही 12 को डिवाइड करिए, 2 से ही 16 को डिवाइड करिए, ठीक। 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, तो क्या हो गया 6 और 8 आ गया, ठीक। अब अभी भी ये कट सकता है, किससे कट सकता है, 2 से ही कट सकता है। तो फिर हम कर देंगे, 6 को काटोगे 2 3 जा 6, 3 आ गया न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर 8 था ना अब, और 8 को डिवाइड कर दिया जाए तो 2 4 जा 8, ये हो गया आपका 4। तो क्या बन गया हमारा 3/4, ये हो गया सिंपलेस्ट फॉर्म। अब ये सिंपल कैसे कह सकते हो तुम, क्योंकि अब न्यूमरेटर 3 है और डिनोमिनेटर है 4, और ये दोनों किसी एक ही नंबर से अब नहीं कट सकते भाई, 1 के अलावा कट नहीं सकते, और 1 से ऐसा कोई है नहीं जो कटता नहीं, तो 1 से नहीं ध्यान देना है हमें। 1 के अलावा किसी नंबर से अगर करते हैं तो आप इनको काटते रहिए, लेकिन एक ही नंबर होना चाहिए, मतलब जिस नंबर से आपने न्यूमरेटर को डिवाइड किया है उसी नंबर से आपको डिनोमिनेटर्स को भी डिवाइड करना है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो समझ जाइए गड़बड़ हो गया।